हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर की है, जहां लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह गांव बहुत खूबसूरत है। चारों ओर हरियाली, खेत और बाग बगीचे थे। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन एक समस्या थी, वे आपस में बटे हुए थे। हर परिवार में छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे और उनमें एकता की कमी थी। गांव के बुजुर्गों को यह चिंता हमेशा सताती रहती थी कि गांव के लोग आपस में बटे हुए हैं। गांव का प्रधान राम नारायण एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे गांव में एकता स्थापित करने की बेहद चिंता थी। उसने कई बार गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अपनी अपनी लड़ाई में व्यस्त रहते। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक डाकू गिरोह ने डेरा डाल दिया। डाकुओं की खबरें जंगल की हर कोने में फैल रही थी। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा। उनके पास ना तो हथियार थे और ना ही कोई योजना। राम नारायण ने देखा कि गांव के लोग डर के मारे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। उसने सोचा कि यही सही समय है लोगों को एकता का महत्व सिखाने का। उसने गांव के सभी लोगों को चौपाल में बुलाया। वहां पहुंचे गांव के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन उनमें उत्साह नहीं था। राम नारायण ने एक मोटा बांस लिया और उसे 4-5 टुकड़ों में काट दिया। उसने एक टुकड़ा उठाकर एक युवक को दिया और कहा, इस बांस को तोड़ो। युवक ने बिना किसी कठिनाई के बांस को तोड़ दिया। फिर राम नारायण ने 2 बांसों को एक साथ जोड़कर युवक को फिर से तोड़ने को कहा। युवक ने थोड़ी कोशिश की और फिर से बांस को तोड़ दिया। फिर राम नारायण ने 5 बांसों को एक साथ बांध दिया और युवक से कहा, अब इसे तोड़ो। युवक ने पूरा जोर लगाया, लेकिन 5 बांस एक साथ बंधे हुए थे और उसे तोड़ना असंभव हो गया। अब राम नारायण ने सभी गांव वालों की ओर देखा और कहा, देखो, जब हम अलग अलग होते हैं तो कोई भी हमें आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो हमें तोड़ना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम सब मिलकर एक हो जाए तो कोई भी डाकू हमारे गांव पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। गांव के लोगों के मन में यह बात बैठ गई। उन्हें समझ आ गया कि एकता में शक्ति है और अगर वे एकजुट हो जाए तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उसी रात गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से गांव की चौकीदारी करेंगे और डाकुओं से निपटने के लिए लोहे के छड़े, लाठियां और पत्थरों को तैयार रखा। कुछ दिनों बाद जैसे ही डाकुओं ने गांव पर हमला करने की कोशिश की, गांव के लोग एक साथ मिलकर डाकुओं का सामना करने के लिए खड़े हो गए। डाकुओं ने सोचा कि गांव के लोग बिखरे हुए और कमजोर होंगे, लेकिन उनके एकजुट होकर लड़ाई करने से डाकू भाग खड़े। उस रात के बाद गांव के लोग पहले से ज़्यादा एकजुट हो गए। अब उनके दिलों में एक दूसरे से प्रति स्नेह और सम्मान था। सुदर्शनपुर में अब एकता की शक्ति थी और यह गांव का मिसाल बन गया। जब लोग एकजुट होते हैं तो सबसे कठिन समस्या का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। कहानी का अंत हमें यही सिखाता है कि एकता में बल है और एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।